नहीं सुनता। जब तुम सेक्रेटरी भी जाते हो ना, तुम्हारी कोई नहीं सुनता है। हम पूछना और ना ही तुम्हारे पास कोई आता है। और आज आज आपने ये मीडिया का सहारा लिया ना, तब जाके आपने बोला है, नहीं तो तुम्हारी कोई नहीं सुनता है। सुरेश कुमार है, मैं बीएससी थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं गद्दी सीपी हॉस्टल में रहता हूँ। जैसे कि सर ने बोला कि फास्ट नहीं है लड़कों का, मैक्सिमम लड़के यहाँ पे बीमार हैं, सबकी दवाइयाँ चल रही हैं। क्योंकि खाना आपने देखी क्या कंडीशन है, काम लगा है लेकिन आज कोई बंदा नहीं है वहाँ पे। पर 5-6 दिन हुए टाइल वहाँ पे तोड़ी हुई है, मैस बाहर रखी हुई है, उनने बस टाइलें तोड़ी हैं, डालने के लिए कोई नहीं आया है। और सफाई हम इधर खुद करते हैं बाहर, कोई स्वीपर आता है थोड़ा थोड़ा झाड़ू मारता है और चला जाता है। सफाई हम बाहर भी खुद करते हैं, मतलब कागज़ वगैरह हम खुद उठाते हैं, वो भी हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। और आपको आइस में ये प्रॉब्लम हुई? ये जी ये रिएक्शन हुई है ना, इन्फेक्शन हो गई है इधर, पानी की वजह से हुई है। और यहाँ पे मैक्सिमम मतलब 50 में से मैक्सिमम 30 लड़के यहाँ पे बीमार, जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं। तो ये आपने देखा खुद कितना हाइजीन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है जहाँ पे। यहाँ पे रेजिडेंस 10:30 बजे तक बंद था, जबकि 24x7 रेजिडेंस खुला होना चाहिए। ये आप सब जानते हैं। अब ये हॉस्टल है, यहाँ पे 24x7 रेजिडेंस खुला होना चाहिए, जबकि वो 10:30 बजे तक बंद पड़ा हुआ है वहाँ पे। और वहाँ पे फिर लड़कों ने ताले लगाए हुए हैं और वार्डन सर आके बोल रहे हैं कि रेजिडेंस खोलो। हम कैसे खोल दें उस चीज़ को? खाना ही नहीं बना। हमने कुक को बोला कि खाना बना के दो, बोला मेरे से बनता नहीं है, मेरे से फुलके नहीं बनते हैं। उसने वो सब आटा शाटा उधर गुन के रखा हुआ और वो रख दिया, बस मेरे से नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते भाई? काम है उनका। कितने दिनों से चल रहा है ये 3 साल से हम देख रहे हैं और आज मजबूरन होके हमने आपको बुलाना पड़ा। 3 साल से हम देख रहे हैं, मेरी ऑनर्स चल रही है, 3 साल हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट हूं मैं, और चौथा साल है ये यहाँ पे ऑनर्स चल रही है। और इनका यही हाल देखा है मैंने हर टाइम पे। इनका ये जब भी पेपर्स आते हैं, जब भी हमारे पेपर्स आते हैं, हमें कभी इधर जाना है, कभी डीसी ऑफिस जाना है, कभी तहसीलदार सर के पास जाना है। मेरा अभी बीए ऑनर चल रहा है और मैं ऐसे पंचेरी का रहने वाला हूँ, गद्दी सीपी हॉस्टल में रहता हूँ। तो यही है कि सुबह का ड्रामा, रोज़ का ड्रामा है कि हर हफ्ते महीने में 3-4 बार ये हो जाता है कि बंदा घर चल जाता है किचन वाला, तो वो बोलते हैं कि आज शेफ़ नहीं है तो खाना नहीं बनेगा, आप खुद बना लो, चपाती खुद बना लो। तो उसी से रिलेटेड है कि हम क्यों बनाएं। वो सर वार्डन सर को बोलो तो फिर वो बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो आप, मेन्यू में चपाती हो तो वो बोलते हैं कि चपाती की जगह आप चावल वगैरह खा लो। तो हम क्यों करें ऐसा? हर बार की तरह यही होता है। अगर बंदा नहीं है तो और तीसरा बंदा रखो, 2 ही बंदे क्यों हैं? अगर वो बंदा घर जाता है तो तीसरा बंदा बुला लो, और वो बंदा अगर है भी एक तो वो भी खाना नहीं बनाता है, वो बोलता है कि मेरे से बनता ही नहीं है। कि मैनेजमेंट सही हो कुक से रिलेटेड हो, चाहे खाना पीना को भी, पानी से रिलेटेड भी था पर वो थोड़ा सॉल्व हुआ है। ये वाशरूम ये सब कुछ सही नहीं चल रहा है इधर सर। मैं रमेश कुमार वार्डन गद्दी सीपी हॉस्टल उधमपुर बोल रहा हूँ। मैनेजमेंट का इशू ये है कि जहाँ पर मेरे हॉस्टल में रिपेयर का काम लगा हुआ है, तो उससे थोड़ा गंद वगैरह ऊपर नीचे पड़ा हुआ है, क्योंकि लास्ट डेटें जा रही हैं। तो ये लास्ट डेटों में अब सारे काम जो हैं एक ही बार इकट्ठे ही लगे हुए हैं। तो अगर मैं काम को रोकने की करता हूँ तो हो सकता है ये मेरे कुछ पैसे लैप्स हो जाएं। बाकी लंगर का थोड़ा क्या मानते हैं कि किचन ओपन में है, मिट्टी अंदर आ रही है, तो ये बच्चे छोटे बच्चे कॉलेज ये यहाँ पे बिल्कुल सर, ये आज ही हुआ है सर, कल से किया कल, क्योंकि रिपेयर काम टाइल पड़ रही है, मेरे किचन में टाइल पड़ रही है, तो वहाँ पे टाइल पड़ रही है किचन में, तो ये लंगर थोड़ा बाहर लॉबी में किया है। थोड़ा आपने वहाँ से शिफ्ट किया तो कोई ऐसा रूम जहाँ पर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा हो? वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जहाँ पर आपका पैन है, जो तवा है, उस पर झाड़ू रखा है, एक साइड जो चपाती है, तो किस तरीके से देखते हैं आपकी? ठीक नहीं है पूरा, बच्चे हैं ये सर जो मैनेजमेंट का इशू है, ये अब थोड़ा कुक का इशू है हमारे यहाँ पे, क्योंकि कुक की कमी है। तो कुक हमें एक वो प्रिंसिपल साहब ने दिए, तो उनका जो बच्ची वो कोई बीमार थी कल, वो कल शाम को रोटी बनाकर गए हुए थे। आज नवरात्रा था तो उनका आज के दिन कल वो आ जाएंगे। तो बाकी सर, बाकी हॉस्टल में ऐसे पानी पहले इतनी कमी ताला लगा हुआ है होती। ताला सर अभी मैं मंदिर में गया हुआ था सुबह, तो जो बच्चों ने दिया है तो मैंने बोला इनको खोलो, तो इन्होंने पता नहीं, इनको कोई गुस्सा होगा, कुक के ऊपर गुस्सा होगा या क्या होगा। तो जब सर ये बोलते हैं कि मतलब आज हमें नवरात्रा है, तो कुछ जितनी हम मैनेज कर पाते हैं, जैसे दूध वगैरह ये वो पहली बार, जैसे पिछली बार हमारा इसका वो शिवरात्रि का त्यौहार था, तो इनको फ्रूट वगैरह दिया था, जैसे एक्स्ट्रा जितना रोज़ मिलता है उससे थोड़ा ज़्यादा दिया था। तो जितने बच्चे, आज बच्चे भी वैसे कम थे हॉस्टल में, कोई 15-16 बच्चे ही हैं अभी, ये कुछ बच्चे हैं। तो यही मेन इशू यही है कि ये रोटी खाने वाले ही थे सारे, मतलब इन्होंने व्रत के लिए तो अभी किसी ने बोला नहीं है कि मैंने व्रत रखा हुआ है। अगर व्रत रखा होता तो मेरे पास दूध भी पड़ा होता, मैं दूध भी देता हूँ इनको थोड़ा, जैसे फ्रूट जैसे एक मिलता है, 2-2, 3-3 भी दे देता हूँ किसी दिन।
ऐसा ही नहीं है। कुक जो है मैं गुज्जर हॉस्टल से रोटी बनाने के लिए लाता हूँ। सफाई का जो प्रिंसिपल साहब रखते हैं वो उनका स्वीपर आता है जहाँ पे। तो जितना सर होता है, अब मिनिस्टर साहब से ही बात हुई थी, उन्होंने बोला है कि शॉर्ट टर्म में इसकी पोस्टें वगैरह सैंक्शन हो जाएंगी तो स्टाफ आ जाएगा। बाकी तो क्या लगता है सर कि ये बच्चों की डिमांड है, ये जेन्युइन डिमांड है आज आपके सर ऑफिस को तो जेन्युइन डिमांड है, जेन्युइन डिमांड ऐसे है, पर इशू मींस यही है कि रोटी का थोड़ा इशू बना था। बाकी इशू मेरे हिसाब से अब मेरे हॉस्टल में है नहीं इशू कोई भी, क्योंकि जो रिपेयर अब थोड़ा लग रहा है ऐसे कि गंद पड़ा हुआ है, तंगी है, ये वैसे लग रहा है। पर जब 31 मार्च के बाद अगर जनाब को कहीं मौका मिलेगा तो एक बार फिर विजिट करके देख